3 सभाएं बाकी है और सूरज डूबने के पहले अगली सभा में उतरना पड़ेगा। इसलिए आदरणीय वीरेंद्र जी, हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार भाई कामाख्या जी और नौगांव के मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे भांजे भांजियों, सिर झुका के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। थोड़ी देर नारे बंद कर दें क्योंकि समय की सीमा है। मेरी लाडली बहनों, आपको भी प्रणाम और धन्यवाद काय के लिए। अरे मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं। ये परिवार है अपना, आप सब मेरा परिवार है। नारे नहीं लगाए क्योंकि मुझे 5 मिनट ही बोलना है। बताओ, मैं आपको मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया? और भांजे भांजियों को मामा। मैं तो भैया हूँ, मामा हूँ। ये अपना प्यारा परिवार है और आपकी सेवा करना मेरा धर्म है। और इसलिए लाडली बहनों, मैं देखता था कि मेरी गरीब बहनें कई बार 1000-1000, 2-2000 रुपया के लिए परेशान हो जाती थी। मांगने पर भी कई बार उतनी राशि नहीं मिल पाती थी। तो मेरे मन में ये विचार आया कि शिवराज, तू तो भाई है, क्या तेरा कर्तव्य नहीं है कि बहनों की ये तकलीफ दूर करे? और इसलिए मेरे मन ने सोचा कि बहनों को कुछ ना कुछ देना चाहिए। लेकिन एक विचार और आया कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। एक बार से काम चलता क्या? अरे जोर से बोलो, चलता क्या? इसलिए मैंने तय किया कि हर महीना अपनी बहनों के खाते में पैसा डालूंगा। और जो रह गई है वो सुन लेना, चिंता मत करना, सबके नाम जोड़ने वाला हूं, कोई बहन को नहीं छोड़ूंगा। अभी 1,32,00,000 बहनें हैं मेरी। कितना भाग्यशाली भाई हूं मैं। 1,32,00,000 मेरी बहनें हैं। लेकिन मेरी बहनों, पहले 1000 से शुरू किया, अब 1250 पे आया। इतने ही थोड़ी रहने दूंगा, पैसे की जुगाड़ में लगा हूं। जैसे ही व्यवस्था होगी तो 1250 से 1500, फिर 1750, फिर 2000, फिर 2250, फिर 2500, फिर 2750 और बाद में कितने दूंगा? और बेटियों को भी 21 साल से ज्यादा की कई बेटी कहने लगी, मामा ये हम 21 में नहीं करनी शादी, हम तो पढ़ेंगे। तो तुम्हें भी अब 21 साल के बाद पैसा लाडली बहना का दिया जाएगा, कोई को नहीं छोड़ूंगा। और मेरे भाइयों, किसान भाइयों, नाराज तो नहीं हो? अरे नाराज तो नहीं हो? 1000 रुपये अपने खाते में भी आ रहे हैं यार, काहे को चिंता करते हो? मैंने लाडली बहनों से पूछा कि जिंदगी में कोई परिवर्तन आया? तो बहन कहने लगी, भैया आजकल तो घर में बड़े ठाठ है। क्या? बोले सास भी बहुत प्रेम से बोलती, बहू रोटी में घी लगा लो। और कई ने बोला, पतिदेव भी आजकल बड़े ढंग से बोलते हैं, गुड्डू की मम्मी कैसी हो? अब फिर आने वाले, चिंता मत करना। पैसा सम्मान बढ़ाता है और पैसा आत्मविश्वास बढ़ाता है। बहनों, मैंने तुम्हारा मान बढ़ाया है, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, ये मेरा संकल्प है। और एक बात और, 9 गांव से सारी दुनिया को कह रहा हूं कि मेरा संकल्प है अपनी बहनों की आमदनी, घर का कामकाज करते हुए कम से कम 10,000 रुपया करके रहूंगा। स्व सहायता समूहों के माध्यम से हम गरीब नहीं रहेंगे, हम आंसू नहीं बहाएंगे, आगे बढ़ेंगे और खुशी से अपनी जिंदगी जिएंगे। किसान भाइयों, हमें अभी 12,000 मिल रहे हैं, जुगाड़ इधर भी कर रहा हूँ। जैसे ही व्यवस्था हुई, किसान सम्मान निधि भी बढ़ाई जाएगी। और किसानों को कांग्रेस ने क्या दे दिया? आप बताओ भाइयों और बहनों, कांग्रेस ने कभी खाते में पैसा डाले थे क्या? कांग्रेस ने तो ढेला नहीं डाला कभी। और पानी भी अगर अब देगा छतरपुर जिले को, नौगांव को, तो प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, कैन बेतवा योजना मंजूर हो गई है। हर खेत में पानी हम लेके आएंगे। किसान की जिंदगी बदलना है, गरीब की जिंदगी बदलना है। परिवार की सरकार का मतलब फ्री में राशन। कांग्रेस ने कभी गरीबों को फ्री में राशन दिया था क्या? एक बात और सुन ला, काम की बात करके जाऊंगा। जो अभी कच्चे मकानों में रह रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना में जिनका नाम नहीं है, उनके लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना बनाई है। ऐसे सब भाई बहनों को पक्का मकान बनाने का पैसा मामा देगा।
रसोई गैस का सिलेंडर केवल 450 में दूंगा मेरी बहनों, आंख नहीं फूटने दूंगा चूत। बिजली के बड़े बिल मैं भरवा दूंगा, चिंता मत करना, मुझे कुछ भाइयों बहनों ने बताया है। और बेटा बेटियों, पढ़ाई की चिंता मत करना रे। अपने नौगांव में अब इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, डिग्री कॉलेज भी है, सीएम राइज स्कूल बना रहा हूँ। प्राइवेट स्कूल से कई गुना अच्छे सीएम राइज स्कूल बना के दूंगा मेरे बच्चों, जहाँ गरीब किसान और मध्यम वर्गीय बेटा बेटी पढ़ेंगे। और फीस की तो चिंता ही मत करना रे। अच्छे नंबर आते हैं तो मामा लैपटॉप दिलवाता है, नंबर 1 अगर अपने स्कूल में आए तो मामा स्कूटी दिलवाता है। और अब मैं ये कह के जा रहा हूँ, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस भी चाहे कितनी भी हो, मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। मैं बच्चों की आंखों के सपनों को मरने नहीं दूंगा किसी भी कीमत पर। और एक और संकल्प मेरा, एक और संकल्प, प्रत्येक परिवार एक रोजगार, प्रत्येक परिवार एक रोजगार, चाहे वो शासकीय नौकरी का हो, चाहे वो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का हो, चाहे वो स्वरोजगार की योजनाओं के माध्यम से हो, पलायन होने नहीं देंगे। ये हमारा संकल्प है। और विकास के काम को अब गिनाने का समय नहीं है। आप ही बताओ, विकास के जितने काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? उन्हें विकास से लेने देना नहीं। अरे कमलनाथ भैया, तुम कमलनाथ मॉडल की बात करते हो, करप्शन का मॉडल था, क्राइम का मॉडल था, कमीशन का मॉडल था, तुमने तो मेरी सब योजना बंद कर दी। अरे मेरी बहनों, मैं पैसा देता था संबल योजना में बेटा बेटी के जन्म पे, लड्डू के वो पैसा कमलनाथ जी ने बंद कर दिए, बेटियों की शादी कमलनाथ जी ने बंद कर दी, तीर्थ यात्रा बंद कर दी। अब बुजुर्गों, हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाऊंगा, चिंता मत करना। इनने मेरी सब योजनाएं बंद कर दी। और ये याद रखना, अगर कांग्रेस आ गई तो ना लाडली रहेगी ना बहना रहेगी, ये तभी रहेगी जब भैया और भारतीय जनता पार्टी है। तो ये ध्यान रखना। और इसलिए विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए, नौगांव को आगे बढ़ाने के लिए मेरे बहनों और भाइयों, आपका आशीर्वाद मांगने आया हूँ। कामाख्या को हमने उम्मीदवार बनाया है, नौजवान है, ऊर्जावान है, दिन और रात आपकी सेवा करेगा। जरा कामाख्या जी ऐसे झुक के प्रणाम करो मेरी जनता को, यही अपनी भगवान है। जनता ही लोकतंत्र में भगवान होती है। तो आपका आशीर्वाद विकास के कामों को और जन कल्याण के कामों को आगे बढ़ाने के लिए मामा आपसे आशीर्वाद मांगने आया है। बोलिए, आप सबका आशीर्वाद मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कामाख्या को अपना विधायक बनाएंगे। मैं कामाख्या का गारंटर बन के आया हूँ, ये आपकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ये विश्वास दिलाने आया हूँ। मोदी जी को आशीर्वाद दीजिए और मामा को भी आशीर्वाद दीजिए। और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का, कमल के फूल की बटन दबाने का संकल्प लीजिए। संकल्प के लिए सब तैयार हैं? तो उठाइए मेरे साथ दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लीजिए। बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि जीऊंगा तो आपके लिए, और अगर कभी मरना पड़ा तो मरूंगा भी आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज मत रोकना, फिर आऊंगा, नहीं तो हेलीकॉप्टर नहीं उड़ेगा।